पाकिस्तान में वाहिद हजामा सेंटर होगा जहां पे मुर्गा बना के लोगों का हजामा किया जाता है। बेसिकली ये एक एक्सरसाइज है जो हम हिजामा से पहले करते हैं। मुकम्मल जिस्म के ऑर्गन है ना, वो समझ लें वर्किंग में आ जाते हैं जब आप एक इस पोजीशन में आप मुर्गा बनते हैं। बड़े तो बड़े डॉक्टर साहब ने छोटे बच्चों को भी मुर्गा बनाया हुआ है। हमारे पास फीमेल का सेपरेट इंतजाम है, उनके लिए बाकायदा फीमेल थेरेपिस्ट मौजूद है। कई लोगों के आउट ऑफ कंट्री से फोन आ रहे हैं, सर मेरा ये मसाइल है, मैं कितनी देर मुर्गा बना करूँ। बड़े देखिए डॉक्टर साहब। नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़िशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान। नाजरीन, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर नवीद साहब के पास मौजूद हूं जो कि मुनफरद अंदाज में लोगों का हजामा करते हैं और हजामा सेंटर उन्होंने बनाया हुआ है। पाकिस्तान में वाहिद हजामा सेंटर होगा जहां पे मुर्गा बना के लोगों का हजामा किया जाता है। उनसे बात करते हैं ये मुनफरद अंदाज कहाँ से सीखा और ये मुर्गा ही क्यों बनाते हैं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये लोगों को मुर्गा क्यों बनाया हुआ आपने? इसमें ये है कि बेसिकली ये एक एक्सरसाइज है जो हम हिजामा से पहले करते हैं। एक्सरसाइज का मकसद ये है कि जब आपका ये जो आपकी टांगों से जो ब्लड है आपके L4 L5 में आता है, L4 L5 से आपका स्पाइनल से होता है वो आपकी गर्दन से सर में आ जाता है। आप ऊपर हो जाएं, खड़े हो जाएं आप सब। आप देखना चाहें, ये देखें जैसे हमने भाई को मुर्गा बनाया हुआ था, उसके बाद आप देखें कि भाई के कान ये डेड हो गए हैं। आज इसका क्या मकसद है कि जो आपका ब्लड सर्कुलेट करता हुआ स्पाइनल से गर्दन से सर में है, उससे आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। ब्रेन एक्टिव होने से क्या होता है कि आपके ब्रेन के मुतल्लिक़ अगर कोई ऐसी बीमारियां हैं जैसे सर दर्द है, माइग्रेन का इशू है, आंखों की कमज़ोरी है, या आप समझ लें कि नींद के कोई इशू हैं, या भूल जाना, बेख्वाबी रहना, इस तरह के मसाइल, या कंधों में खिंचाव आता है, या स्पाइनल के हवाले से अगर आप L4 L5 का जो मसाइल है उसमें शाटिका की दर्द है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आती है। ये बेसिकली एक एक्सरसाइज है जो हम हिजामा से पहले 2 से 3 मिनट की करवाते हैं। इसके बाद हिजामा की डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। अच्छा सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा कि मुर्गा ही क्यों बनाया गया? इसके अलावा और भी तो एक्सरसाइज है ना? सर, ये मुर्गा बनाने का बेसिकली वजह ये है कि आपका जो मुकम्मल जिस्म के ऑर्गन है ना, वो समझ लें वर्किंग में आ जाते हैं जब आप एक इस पोजीशन में आप मुर्गा बनते हैं। इनकी मेरे ख्याल से स्कूल की यादें ताज़ा कर दी हैं। टीचर ने मारती होंगी पहले भी मुर्गा बना के, और डॉक्टर साहब के पास आके आप मुर्गा बने हैं। अच्छा, ये बताइएगा कैसा महसूस हो रहा है? वो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, कंधे से और सर से रिलैक्स। कब से आ रहे हैं डॉक्टर साहब के? ओके। ये अभी 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए हैं। और कौन सी बीमारी थी जो आपको फर्क पड़ा है? हाँ जी, कौन सी बीमारी थी? कमर में कमर की दर्द थी डॉक्टर साहब इनको? जी बिल्कुल। इसमें ये देखें ना, मैंने आपको पहले बताया कि जो आपके स्पाइनल के मुतल्लिक़ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होता है इस मसाइल से। बड़े तो बड़े डॉक्टर साहब ने छोटे बच्चों को भी मुर्गा बनाया हुआ है। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इन बच्चों में कौन सी ऐसी बीमारी है जो मुर्गा बनाया हुआ है। आप खड़े हो जाओ, उसमें बताओ। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि ये बच्चे को कौन सी बीमारी थी? बेटा आप बताओ क्या मसला था आपका? आंखों का मसला था और मेरी आंखों में शदीद दर्द होती थी। डॉक्टर ने कहा था ड्रॉप डाले, पर ड्रॉप से काम नहीं चल रहा था। फिर हम आए थे हजामा सेंटर, फिर हमें कप और जॉक से इलाज कराया था, मुर्गा भी बना था और हमारी आंख में कोई दर्द नहीं होता। माशाल्लाह, छोटे छोटे बच्चे भी आपकी तारीफें कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ये बहुत खुशी महसूस हो रही है लगता है। सर, इनकी हमने लीच थेरेपी भी की है, कपिंग भी की है और साथ ही एक्सरसाइज भी करवाई है। और बच्चे आपके सामने, बच्चे मन के सच्चे हैं। बच्चे तो वाकई मन के सच्चे होते हैं। वो सुना है ना, इंडिया का एक वर्ड है कि जी बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ये तो मुझे वही लग रहे हैं। उसने आपको, मैं समझता हूँ कि बड़े से ज़्यादा इसने बच्चे ने आपको बताया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहाँ से आपने देख के ऐसा अमल शुरू किया? कौन आपके उस्ताद हैं? किस तरह अमल शुरू किया आपने? ये बेसिकली जो है ना, एक मैं आपको बताया पहले भी कि अक्सर यूट्यूब पे मुख्तलिफ डॉक्टर्स की जो आ रहा है, जो इस तरह से मुख्तलिफ पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज है, योगा भी उसमें शामिल होता है। तो योगा में ये एक्सरसाइज लाजमी करवाई जाती है। ख़ास तौर पे इंडिया में लेडीज़ और जेंट्स का मुकम्मल एक पार्क में इंतजाम करके इस तरह से डेली एक्सरसाइज करवाई जाती है। और अगर आप इसका देखना चाहेंगे तो हैशटैग लगा के आप देखें मुर्गा ट्रीटमेंट, तो उसमें आपको मिल जाएगा। कोई इतना मुश्किल मुर्गे तो आजकल पाकिस्तान में बड़े चल रहे हैं जी, मुर्गे ही मुर्गे हुए पड़े हैं। अच्छा, आपके पास कोई लेडीज़ का इंतज़ाम भी है? अगर ख़वातीन में कोई बीमारी आ जाती है किसी भी किस्म की, तो ख़वातीन का भी आपके पास कोई इलाज है, कोई अलहदा से इंतज़ाम है? जी जी बिल्कुल। हमारा इस्लामिक सेंटर है, तकरीबन 11 साल से हमारा क्लिनिक हम चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब हेल्थ कमीशन से बाकायदा रजिस्टर्ड क्लिनिक है हमारा। और हमारे पास फ़ीमेल का सेपरेट इंतज़ाम है, उनके लिए बाकायदा फ़ीमेल थेरेपिस्ट मौजूद है हमारे पास जो फीमेल का ट्रीटमेंट करती हैं और हिजामा के ज़रिए सुन्नत के मुताबिक इलाज करती हैं। और अगर उन्हें भी ज़रूरत हो एक्सरसाइज की तो वो भी उनको मुख्तलिफ एक्सरसाइज बताती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी फीमेल करवाना चाहे तो हमारे पास जो उनसे क्लिनिक में फीमेल थेरेपिस्ट मौजूद हैं, बाकायदा आप आएँ तो वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लेके करवा सकते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके पास मुर्गा बनने?
सर मुर्गा बनने तो पूरे पाकिस्तान से आते हैं। पूरे पाकिस्तान से मुर्गा बनने आते हैं डॉक्टर साहब। जब से मेरी वीडियो वायरल हुई है मुझे बाकायदा कई लोगों के आउट ऑफ कंट्री से फ़ोन आ रहे हैं, सर मेरा ये मसाइल है, मैं कितनी देर मुर्गा बना करूँ। अभी मुझे कराची से एक बंदे का फ़ोन आया कि मेरे सर में काफ़ी दर्द है और मैं कितनी देर मुर्गा बनूँ। मैंने उससे बताया तो फिर उसने मुझे बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी बेहतरी महसूस हुई है। और इस डॉक्टर साहब मुझे आपके ना मुर्गे चलते हुए नजर आए, मैं जरा चला के देखना चाहता हूँ, वाकई में चल भी सकते हैं आपके मुर्गे भला? सर मैं तो कहूँगा आप भी थोड़ा सा चल देखेंगे। मैं भी देखूंगा जनाब, डॉक्टर साहब जरूर देखूंगा। पहले आपके मुर्गे हैं ना जो स्टिक के साथ चलाना है इनको। मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब अपने मुर्गे चला के तो दिखाइएगा सर इनका फायदा इसका बताइए। चलने का फ़ायदा ये है कि देखें जिस तरह भाई इस तरह ये चल रहे हैं, इस पोजीशन में अगर कोई शख्स सिर्फ दिन में 2 मिनट चल ले इस तरह कान पकड़ के, तो वो समझ लें 5 किलोमीटर पैदल चलने के बराबर है। मुर्गे ने अंडा दे दिया देखिए डॉक्टर साहब, मुर्गे ने अंडा दे दिया नीचे। चले भाई को खड़ा कर ले। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है, अगर कोई शख्स ये 2 मिनट कर लेता है तो 5 किलोमीटर पैदल चलने के बराबर है। तो अगर आपके मुर्गे अंडे देते हैं और भी ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा जी, बहुत हंसमुख डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद थे, डॉक्टर नवीद साहब। उन्होंने जो फ़ायदे बताए हैं मुर्गा बनने के, बेसिकली मुर्गा बनना नहीं है, इसको कहते हैं एक्सरसाइज। हजामा की एक्सरसाइज होती है, जो हमारा ब्लड होता है, सर्कुलेशन होती है वो तेज़ हो जाती है, और जो हमारा दिमाग की नसें होती हैं वो खुल जाती हैं। अगर किसी को ज़रूरत पड़े डॉक्टर नवीद साहब की तो वो ऑल टाइम 24 आवर आप। सर हमारा दोपहर 1 से रात 9 बजे तक क्लिनिक टाइम का, संडे क्लोज होता है सिर्फ। संडे क्लोज होता है, तो डॉक्टर साहब आपके पास मौजूद हैं, किसी भी वक्त आप मुर्गा बनने के लिए आ सकते हैं, मेरा मतलब हजामा करवाने के लिए आ सकते हैं। देखते रहिएगा बोलता पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।